Good morning everyone. How are you all? Welcome back to my channel. So, oh my god. हाँ, so आज है वेडनेसडे और मेरे को लगा कि मैं एक ब्लॉग कर लेती हूँ. तो आज पूरे डे का ब्लॉग होगा. मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ. कितना बोरिंग और चेप डायलॉग है. हाँ, सो मैं क्या कर रही हूँ. तो सबसे पहले तो मुझे बहुत ठंड लग रही है. एक्चुअली मेरे साथ होता है, मैं सुबह उठती हूँ और मुझे ठंड लगने लगती है. तो गाइस अब मैं पता नहीं, मेरे होठ पे ऐसा लग रहा है मेरे होठ फट गए हैं. यस. हाँ, तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने. और आज मैं बना रही हूँ चाय के साथ सूखा पोहा. गीला पोहा आप सबने खाया होगा, सूखा पोहा मैं खाती हूँ, पता नहीं क्यों. मैं क्या करती हूँ, मूंगफली फ्राई करके अलग करके, फिर प्याज फ्राई करके, फिर पोहा डाल के उसमें नमक और हरी मिर्च काट के फ्राई करती हूँ. और वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे भूख भी लग रही है बहुत ज़ोर से. तो मैं भी फटाफट जाके बना के आऊँगी क्योंकि आज वेडनेसडे है, क्योंकि कल से थर्सडे है. तो मुझे कपड़े भी धोने लगाने हैं क्योंकि हम लोग के यहाँ पे थर्सडे को कपड़े नहीं धोते. एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ पे नहीं धोते. मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरी मम्मी भी इन धोती हैं. तो जो मैं देखती आ रही हूँ तो मैं वो फॉलो करती. पता नहीं मन में वहम सा बैठता है. तो अब मैं जा रही हूँ फटाक से चाय बनाने, कपड़े लगा के आती हूँ और कुछ खाने को लाती हूँ क्योंकि अदरवाइज़ मैं भूख मर जाऊँगी. और वो जो बालकनी में है धूप सेक रहा है, वो उधर ठंड लगी थी तो धूप में बैठा हुआ है. और बस मैं अब आती हूँ क्योंकि मेरी कैमरे की बैटरी पे डिस्चार्ज हो रही है. तब तक इसे मैं चार्जिंग पे लगा रही थी जब तक मैं बना रही हूँ, इसलिए मैं वो रेसिपी नहीं दिखा पाऊँगी. मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँगी मैं क्या बना रही हूँ. और हो सकता आई एम बैक और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई. एक्चुअली में क्या हुआ मैं बनाने गई थी अपना नाश्ता और फिर मुझे सडनली याद आया. सोचो, मुझे याद आता है कई बार. मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड टिफ़िन ले जाना भूल गए हैं. और फिर मैंने फटाफट टिफ़िन बनाया उनका और उसी में 1 घंटा लग गया. सीरियसली 1 घंटा. और उसके बाद फिर देखिए मैंने ये बनाया. इसमें हरी मिर्ची, मूंगफली, मटर, प्याज सब डला हुआ है. और यू नो गाइस, मुझे बहुत भूख लग रही है. मैं पहले कुछ खा लूँ, उसके बाद मैं फटाफट बात करती हूँ. आई एम जस्ट सो हंग्री गाइस. ओह माय गॉड. सो गाइस मैंने अभी एक ट्यूटोरियल शूट किया है और ये है मेकअप ट्यूटोरियल, लाइक अ मेकअप ट्यूटोरियल. हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने ये जो लुक है जो आप देख रहे हैं वो मैंने, और स्मोकी आइज़ भी दिख रही है आपको, तो मैंने ये क्रिएट किया है यूजिंग ओनली 5 प्रोडक्ट्स. ओनली आइज़ मैंने करी है काजल से. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस लुक को ज़रूर देखेंगे. प्लीज़ देखिएगा, प्लीज़ देखिएगा. मैंने बहुत मेहनत से क्रिएट किया है. सो प्लीज़ 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 जो भी ब्लॉग देख रहा हो प्लीज़ इस लुक को देखिएगा क्योंकि आपको अच्छा मेकअप करने के लिए या आपको गॉर्जियस देखने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है. तो आप 5 प्रोडक्ट यूज़ करके ये लुक पा सकते हैं. गाइस अभी मुझे करना है बहुत सारा काम. तो मेरा बहुत सारा काम पड़ा, मेरे पे बहुत ज़्यादा ही रोशनी पड़ रही है. हाँ, सो मुझे अभी करना है बहुत सारा काम, लाइक बहुत सारा काम. मुझे अभी थोड़ा घर का काम करना है, मुझे अपना वार्डरोब सेट करना है. हाँ, बट ये है कि मेरे हस्बैंड का लंच चला गया है तो उसकी टेंशन नहीं है मुझे. अब मैं डायरेक्टली, वो शाम को आएंगे तो मैं उनके लिए चाय, अगर वो शाम को आते हैं, आई डोंट नो कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, तो नाश्ता या चाय चल जाएगी. और रात को मैं बना रही हूँ कटहल. मुझे कटहल बहुत पसंद है. इसे बोलते हैं, कटहल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या जैक फ्रूट. हाँ, सो मुझे कटहल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है. तो मेरे को वो ही बनाना है. और मेरी लाल मिर्ची पाउडर ख़त्म हो गया तो मुझे मंगवाना है. आई डोंट नो इस बार मैं राशन में किस तरह से उसे भूल गई लाना. सो यस. और क्या करना है मुझे, हाँ अभी मैं सबसे पहले जाके घर का काम कर लूँ, अदरवाइज सब कुछ मेसअप हो जाएगा क्योंकि पूरा घर का काम पड़ा है मुझे. पर एक ट्यूटोरियल शूट करना था. ये ट्यूटोरियल टाइप का नहीं, बस ये था कि मेकअप 5 प्रोडक्ट यूज़ करके कैसा हो सकता है. तो ये मेरा मेकअप था जो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो अब मैं काम करने जा रही हूँ. मुझे अपने मेकअप ब्रशेस क्लीन करने हैं, मुझे थोड़ा सा घर साफ़ करना है, घर गंदा हो रहा है. सो यही होती है लाइफ. मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना साफ करो 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 फैलता क्यों जाता है. हम लोग इतने बड़े हो गए उसके बाद भी इतना क्यों फैलाते. मुझे ऐसा लगता है कि बोझो फैलाता है. अरे हाँ, कल क्या हुआ बोझो के साथ. कल
बोझों को सडनली क्या हुआ, ये 4-5 दिन से खाना नहीं खा रहा है। मैं इसे बहुत फोर्सफुली खाना खिला रही हूँ। कल मैंने इसे इंजेक्शन्स रहते हैं जो, उसकी सुई निकाल देते हैं, निडल निकाल दी थी, और उसके भर के इतना बड़ा इंजेक्शन भर भर के मैंने इसे कल दूध पिलाया। अब आपको पता नहीं है कि कल क्या हुआ। कल मैं रात को खाना बना रही थी रसोई में, ये आया, बैठा रहा एंड सडनली ही स्टार्टेड प्यूकिंग। उसने वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया। फिर हमें लगा कि एक तो खाना नहीं खा रहा था, वीकनेस हो गई थी, सब कुछ हो गया था। फिर हमें लगा ठंड हो गई। अब ठंड हो गई तो ग्लूकोज भी नहीं दे सकते, तो मैंने बहुत ही चुन्नू सा, इतना सा पानी में थोड़ा ज़्यादा सा ग्लूकोज डाल के इसे पिलाया। उसके बाद, और आपको यकीन नहीं हो गई, वॉमिटिंग करते करते गिर भी गया। और बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था ये। आई थिंक वो वाला पुराना जो एक्सपीरियंस शेयर किया था उसके ऑलमोस्ट सेम था, बस वो बहुत ही वर्स्ट था, बट उसमें भी ये गिर गया था, इसमें भी ये गिर गया क्योंकि इसे इतनी वीकनेस हो गई। गाइस, अगर आपके पास पग है और वो खाना नहीं खा रहा है, क्या करे। मैंने इसे लेवर 52 करके भी दवाई आती है वो भी दी, बट खा नहीं रहा। अब डॉक्टर के पास लेके जाना है इसे। अभी सुबह शाम लेवर 52 दे रही हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसे सडनली पता नहीं क्या हुआ है कि ये सुबह से खाना नहीं खाता है रात तक, फिर रात में खाता है, वो भी नहीं खा रहा है। और डॉक्टर से हमने बात करी थी, उन्होंने बोला था कि ज़बरदस्ती खिलाओ क्योंकि छोटी ब्रीड्स को वीकनेस आ जाती है, और वो नहीं मानता है बिल्कुल भी। तो कल मेरे को ज़बरदस्ती उसे दूध पिलाना पड़ा। अब मैं सोच रही हूँ इसके लिए जो बच्चे वाली बॉटल आती है उसमें दूध पिलाना पड़ेगा। तो कल मैंने इसे इंजेक्शन से दूध पिलाया, और अभी मेरे को फिर से इसे फोर्सफुली दूध पिलाना है, जो कि बहुत बड़ी टास्क है। कल तो मेरे हस्बैंड इसे हैंडल कर रहे थे और ये अभी सो रहे हैं, पर अभी नहीं, पहले मैं खाना खिलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं काम करूंगी, अदरवाइज ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बोल, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सब लोग सुन लो। कल मेरी बड़ी तबीयत खराब थी, ना। कल बहुत तबीयत खराब थी ना आपकी, खराब थी ना। अब मैं बहुत थक गई, मैंने बहुत सारा काम कर लिया और बोझ रहा है मेरे बाजू में, और अभी मैंने बहुत सारा काम ख़त्म किया है। और अभी मेरे को मेकअप अरेंजमेंट करनी है, खाना रात का बनाना है, और अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, उनके लिए मुझे चाय बनानी है। अभी हम लोग सिर्फ चाय पियेंगे। अभी बज रहे हैं 5 और मैं पूरे दिन ब्लॉग ही नहीं कर पाई। एक मेकअप ट्यूटोरियल शूट करने के बाद इतना काम हो गया था बहुत सारा। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और फिर हम बनाएंगे खाना। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, और मुझे नींद आ रही है। ठंड में पता है बहुत नींद आती है, मतलब उठा नहीं जाता है, और मेरी आँखें ऐसा लग रहा खुल ही नहीं रही है। अब सब कुछ फैलने लगा है। अब मैं सही में चाय बनाने जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक कैमरा है, तो मैं उस कैमरे से देखती रहती कि वो निकले नहीं निकले। तो मैं बिग बॉस हूँ उनके ऑफिस के लिए। तो मैंने अभी देखा वो नहीं निकले हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया चाय चढ़ाने के लिए, और अब वो निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। तो फिर मुझे लगा चलिए चल के चाय चढ़ा दी जाए, तो मैं अब जा रही हूँ चाय चढ़ाने। ताए क्यों नहीं दिख रही है, यस, ये चाय बन रही है। यस, बोनी कौन नहीं खोली है, कैसे खोली है? देखो तुम्हारे दोस्त बने बिस्तर पे। इसको मैंने दवाई दे दी थी। अच्छा, ओले थोड़ा सा एनर्जी नहीं आती है ना। इसको फिर से सीरीज लेके नहीं आए बड़ी वाली? नहीं आएंगे आपको, इसलिए बॉटल ले आते हैं कि इसको दूध ज़बरदस्ती पिलाना पड़ेगा ऐसे। हाँ, ये इधर ये आईब्रो, ये देखो ऐसी वाली आईब्रो मेरे से नहीं होती। रॉक, देखो मैं करके देखूं। वो डर जाएगा और ये पगला जाएगा, वो डर जाएगा और ये पागल हो जाएगा। ये लड़का शैल के अंदर चले जाते हैं चारों। नहीं, वो जितना शैल उतना जाता है। नहीं, ऐसे इसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो उसको तो पैर पकड़ सकता है वो। हाँ, क्या मतलब है?
मेरे हस्बैंड की बातें सुनो। ये बोझो हो गया है गुस्सा, क्योंकि बोझो को अगर प्यार ना मिले जाता तो मुझे गुच्छा हो जाता है। ये गुच्छा होना ये निकल गया। बहुत ही तबीयत भी खराब लग रही है। सुन मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं उनके पास टाइम ही नहीं रहता। देखिए मेरे से बात करने की बजाय वो फ़ोन पे लगे हैं। फीवर हो गया और अब हम इसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। देखिए उठ ही नहीं रहा है ये। कल से इसकी तबीयत ख़राब थी और मुझे अपना काजल साफ़ कर लेना चाहिए पहले तो। और कल से इसकी तबीयत ख़राब थी और मतलब खाना भी नहीं खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो अभी हम इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। अब अभी बजे हैं 6, एग्जैक्ट 6। हम लोग इसे लेके जाएंगे 7 बजे डॉक्टर बैठेगा। हम इसे 7 बजे लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। हाँ 7:30 बजे नहीं 7:30 बजे। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं तो अभी 1.5 घंटे में आ जाएंगे। हम लोग इसे लेके जाएंगे 7 बजे डॉक्टर बैठेगा। हम इसे 7 बजे लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। हाँ 7:30 बजे नहीं 7:30 बजे। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं तो अभी 1.5 घंटे में आ जाएंगे। और इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत वीक हो रहा है और फीवर इसे बहुत तेज़ है और मैं खुद से कोई भी मेडिकेशन नहीं करना चाहती हूँ। उसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है उसे। आ जाओ, वो सो भी नहीं रहा है। क्या हुआ? तबीयत ख़राब है और आप देख रहे होंगे बहुत पतला भी हो गया है। आपकी तबीयत ख़राब है? ओह माय गॉड, मेरे को पता है बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब घर में सब किसी की तबीयत ख़राब हो। मुझे इतनी टेंशन नहीं होती जितनी बोझों की तबीयत ख़राब होती है तब होती है, क्योंकि मेन बात यह है कि ये कुछ बोल नहीं पाता है। बाबू डॉक्टर के पास चलोगी ना? चलोगी ना डॉक्टर के पास? चलोगी ना डॉक्टर के पास? पेट ओनर है तो आपको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है, मतलब किसी इंसान की तबीयत ख़राब होती है, तो वो आपको बता देता है कि हाँ यार उसकी तबीयत ख़राब है। जब उसकी तबीयत ख़राब होती है किसी जानवर की, किसी आपके पेट की, तब आपके लिए वो बहुत ही, मैं अपनी टॉर्टोइस को, तब वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है कि आपको बता भी नहीं पा रहा है और आप रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर पा रहे हो। और यही हो रहा है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है बोझों की। एक सिर्फ मैं डॉक्टर को दिखा दूँ, मेरे को लग रहा है जल्दी से 1.5 घंटा बीत जाए। ये सेम वही फीलिंग होती है मुझे जब भी इसकी तबीयत ख़राब होती है, वो वाली। सो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ, मेरे पास 1.5 घंटा है। तो अब मैं बना रही हूँ कटहल और कटहल और पूरी का आटा गूंद के आ रही हूँ मैं। अजवाइन की पूरी और कटहल बनाऊँगी। सबसे पहले मैं कटहल को फ्राई करूँगी, कटहल को फ्राई। तो सबसे कटहल को फ्राई करने, और ये है कटहल और मैं इसे डालूँगी तेल में। देखिए क्या हुआ मेरे साथ। मैंने थोड़ी सी प्याज, वो भी आधे टुकड़े में काटी है और मेरे साथ ये हो गया। आई एम क्राइंग। हाँ तो अभी कटहल फ्राई हो रहा है और मैंने प्याज और लहसुन काट दी है और मेरी आंखों से पानी आ रहा है, आंसू आ रहे हैं। दिन कोई रुलाए या ना रुलाए, पे प्याज बहुत रुलाती है और बिना प्याज के मेरा खाना नहीं बनता है और मैं डेली रोती हूँ। देखिए आँख सूज भी गई। तो मैं कटहल देख के आती हूँ, मैं बताती हूँ आगे मैं क्या कर रही हूँ। लहसुन मतलब गार्लिक और प्याज काट लिए और अब मैं इसे पीसूँगी। वाह मेरा नेल पेंट मैच हो रहा है इससे। हाँ तो मैंने इतनी लहसुन, आई थिंक ये हो रहा है अपना कटहल तैयार। ले लिया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैंने कुकर ले लिया है। और अब मैंने इसमें ऑयल चढ़ा दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी जीरा और पिसा हुआ प्याज और लहसुन का पेस्ट। और ये है निलॉन्स का पेस्ट। आई डोंट नो कैमरा फोकस कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ तो ये नॉनवेज करी मसाला है, इसमें कोई नॉनवेज नहीं है। तो अब मैं इसे जीरे वाले तेल में ऐड करूँगी, जो कि एक हाथ से ऐड करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए।
ऐसा दिख रहा है। अब हम इसे भुनने देते हैं। आई थिंक लाइट नहीं आ रही है इस पर ज़्यादा अच्छे से। यस, तो अब ये भुन रहा है। यस, हो गया हमारा कटहल। ये भुन गया है कटहल। लाइक मैंने इसे लाइट ब्राउन तक भूना है, ज़्यादा नहीं भूना, बट लाइट ब्राउन तक इतना ही भूनती हूँ मैं कटहल को। अब मेरे को इसके लिए भूनना है इसके लिए पीसना है टमाटर, और अब मैं टमाटर पीस लेती हूँ। सात बजने में 10 मिनट बचे हैं और मुझे 7:30 तक तैयार होना है। और अभी मसाला भुन रहा है। अब मेरे को टमाटर मैंने पीस लिए, वो डालने, और उसके बाद कटहल डाल के मसाला डाल के उसे बंद करना है बस। और उसे मैं आधा कप पानी डाल के सीटी मारूंगी सॉरी, मैं सीटी नहीं मारूंगी, उस पर सीटी लगाऊंगी मैं। आई थिंक 4 से 5 सीटियाँ लगाने वाली हूँ मैं इसमें, पूरी गैस पे। और सिम पे आई थिंक नहीं लगाऊंगी, देखती हूँ मैं। सिम पे शायद मैं नहीं लगाऊंगी। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी और गरम मसाला और नमक। यस, हाँ, इतना मसाला डाल के अब मैं कुकर को पैक कर रही हूँ, थोड़ा सा और भुन जाए। उसके बाद मसाला ऐड करने के बाद ये पूरी तरह से बन गया। मैं इसमें कटहल डालने वाली हूँ। मैं कटहल डालती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। एक हाथ से मिक्स करना किसी चीज़ को कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो मुझसे पूछिए आप। मैं इसे मिक्स कर लूँ फिर दिखाती हूँ। ये मिक्स होने के बाद ऐसा दिखता है। अब इसमें अब डाल रही थोड़ा सा पानी, नॉट मच, इतना बस, ये लगे ना नीचे से। और इसे मिक्स करके अब मैं इसका ढक्कन बंद करने वाली हूँ। लाइक आई एम मिक्सिंग एंड आई एम जस्ट गोइंग टू, इसका ढक्कन बंद कर रही है। यस, तो कटहल बन गया है, मतलब बना नहीं है, मैंने उसे पूरा बन ही गया है। हाँ, बन गया है। अब उसे सीटी लगाने के लिए मैंने रख दिया है। पहले मैंने क्या बोला था, मैं उसे सीटी मारूंगी, ऐसा कुछ बोला था मैंने। हाँ, उसके मैं थोड़ी देर रसोई में हंस रही थी उस बात पे कि कई बार मुंह से क्या क्या निकल जाता है कि मैं कुकर को सीटी मारने वाली हूँ। हाँ, सो अब उसमें सीटी आ जाए 5। और मैं कितनी ब्रॉड लग रही हूँ आज। ये टी शर्ट पहन के मैं मोटी लगती हूँ अपने आप को। खुद टी शर्टें पहन के इंसान मोटा लगता है। देखिए मेरी आँख नहीं खुल रही है अब, तो मुझे बड़ा आई थिंक मैंने अपने आँख में मसाला लगा लिया। बस ये बचा था, मैंने अपनी आँख में मिर्ची लगा लिया। आई थिंक लाल। हाँ, आई शुड वॉश माई आई शुड वॉश माई। आती हूँ। मैंने पूरा मुंह धो लिया है, अपना मेकअप उतार दिया है। अब मेकअप उतारने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र लगा के जाऊँगी। और मुझे यहाँ बहुत पेन हो रहा है, आई डोंट नो, एकदम पिंपल आने वाला है, तो मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा के जाऊँगी और एक लिप बाम, क्योंकि मैच कर लिया। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। और अब हम लोग जाने वाले हैं बोज़ो को दिखाने। बोज़ो को मुझे फटाक से कपड़े बनाने हैं और वो आ चुके हैं। आप तैयार हो? आप तैयार चलने के लिए? चलने को तैयार हो? चलोगी आप? चलोगी? क्या हो गया? बुखार हो गया। एक हफ्ते से खाना नहीं खाया, खा ही नहीं रहा कुछ, जबरदस्ती खिलाना पड़ रहा, बड़ी मुश्किल से खा रहे। चल आ जाए तुम तो reached back or we just reached back, so we just reached back। और बोज़ो को
102 फीवर है, यस 102 बुखार, और इनकी अलग तबीयत खराब है। ये ऐसे लोग हैं जो बिना स्वेटर के घूमेंगे। मेरी आंखों से पता चल रहा है मेरी तबीयत खराब है, मेरी आंखें सूज गई हैं। इंजेक्शन लगे हैं 2, और अभी वो बहुत ज़्यादा वीकनेस। 2 है 3? ओके हाँ, तो 2 एक पैर में लगे हैं और एक पैर में लगा है। हाँ, और अभी वो उसने आते ही वॉमिटिंग कर दी फिर से, जो उसने दोपहर में थोड़ा बहुत खाया था। और उसे एक भूख का इंजेक्शन है, और इसे फीवर था 102, एक उसका इंजेक्शन, और तीसरा किस चीज़ का एक इंजेक्शन था? सर्दी वर्दी का होगा ना, और ठंड लगी है जिसके कारण वॉमिटिंग कर रहा है। तो 3 इंजेक्शन लगे। कल फिर जाना है उसे दिखाने, देखते हैं। और वो मतलब सो भी नहीं पा रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। अब मैं बाहर गई थी फिर से, और मुझे थोड़ा सामान लाना था, पर मेरे हस्बैंड को सर्दी हो गई है, तो मैं गुड़ और बहुत सारा ग्रोसरी का सामान ले आई, और उन्हें अभी मैगी का हॉट हेड खाना है। और मैं दिखाती हूँ मेरी सब्ज़ी कैसी बनी है। ये हो गया हमारा कटहल तैयार, और ये बहुत ही यमी लग रहा है ना, यमी। और मेरे हस्बैंड को ये नहीं खाना है अभी, उन्हें क्योंकि बहुत भूख लग रही है, और मुझे थोड़ा टाइम लगेगा पूड़ी बनाने में, क्योंकि मैंने आटा गूंदा नहीं था। सो अब उन्हें ये खाना है। ये है हॉट हेड मैगी का, मैं तो यही खाऊंगी, पर वो ये खाएंगे। और ये हमने पहले कभी नहीं खाया है, तो और वैसे भी चिकन फ्लेवर है, तो ये मैं नहीं खाऊंगी, मेरे हस्बैंड खाने वाले हैं। और मैं अपने लिए तब तक आटा गूंथती हूँ और उनके लिए ये चढ़ाती हूँ, और मैं दिखाती हूँ कि प्रॉपर खाना कैसा दिख रहा है। माई हस्बैंड इज़ गोइंग टू ईट, उन्हें मैगी खानी है, तो देखते हैं ये मैगी उन्हें कैसी लगती है। लेट्स सी। When you want to drink milk? Drink for morning. चलो foodies. I just want to eat them. मुझे बहुत भूख लग रही है। Done with the food. ये है मेरा खाना। अब मैं जा रही हूँ इसे खाना खाने। लाइक मुझे बहुत भूख लग रही है, और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब बोझो को सीरीन से दूध देना है, क्योंकि वो दूध पी नहीं रहा है। मेरे हस्बैंड ने हॉट हेड्स खाए मैगी के, उसके बाद उन्होंने ये भी खाया, वो अच्छा था, बट ये ज़्यादा अच्छा था। अपनी बड़ाई नहीं कर रही, पर ये ज़्यादा अच्छा था। ये मुझे हंस रहे देख के। हाँ, सो अब हम लोग बोझो को, पहले मैं खाना खा लूँ, फिर हम बोझो को दूध पिलाने जा रहे हैं। अब मैं कर रही हूँ बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बोलिए ना राजा। हाँ, तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ मैं सब्सक्राइब करिए, मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक से फॉलो करिए, जो है की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जो कि होगा गाजर का हलवा बनाने वाला ब्लॉग। ओ माय गॉड, हाँ आज मैं बनाने वाली थी, बट बोझो की तबीयत ख़राब हो गई, तो अगला ब्लॉग में गाजर का हलवा करने वाली, तो उसे मिस मत करिएगा। तो हर ब्लॉग में खाना एक डलेगा ही डलेगा। अब मैं कर रही हूँ बाय, मुझे लगी है भूख। बाय, गुड नाइट।